मैं मंजय कुमार, आप देख रहे हैं मंजय टीवी इंडिया। इस वक्त हम लोग हैं बिहार की राजधानी पटना में, वो भी एकदम स्टेशन के पास। हम लोग जंक्शन पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम 2-3 लोग मिले थे। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पर और बेरोजगारी पर जब बहस होना शुरू हुआ, लेकिन बिहार का मानो शिक्षा व्यवस्था ऐसा बना करके रखा गया जैसे शिक्षा व्यवस्था को जैसे पहले के ज़माने का आदिमानव ने, पहले ज़माने के जो आदिमानव होते हैं उस आदिमानव के जैसे जो ढाल करके रखा गया। ये हमारे भैया हैं, इनसे मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था इनके हिसाब से और मॉडर्निटी के हिसाब से बच्चों में किस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था लाया जाए ताकि बिहार को सुव्यवस्थित और बेहतरीन बनाया जा सके। भैया अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अजीत नाम है। घर कहाँ हुआ आपका? मैं वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आता हूँ। उत्तर प्रदेश। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं इसमें पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं। किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं? मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम लोग हैं, आप हैं उत्तर प्रदेश, हम तो बिहार के हैं, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में यहाँ तक यदि एजुकेशन का बात किया जाए तो इसमें ज़मीन और आसमान का सब लोग बोलते हैं क्या फ़र्क है। कितना फ़र्क है आप हमें बता करके थोड़ा। देखिए, अभी हम यहाँ की शिक्षा के बारे में नहीं देखे हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ की शिक्षा के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा। मेरे यहाँ की शिक्षा भाई है तो पहले ही से है, तो है ही है। आपका शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या खासियत जिसके कारण जो जितना इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, जितना जो पत्रकारिता का कॉलेज है, जितना अलग अलग प्रकार की जितने भी संस्थाएं चलती है, ज़्यादातर यूपी और दिल्ली में और बहुत सारे शहरों में ही होती है, सिर्फ बिहार में नहीं होती है। देखिए भाई, बिहार के बारे में मैं बताया हूँ ना, बिहार के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, इसलिए मुझे बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान टाइम में पैसे सब क्या कर रहे हैं? वर्तमान समय में मैं जो है अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ LRC का पेपर देने, कलर का पेपर देने। मैं एक रोज़गार के बारे में ज़रूर बात करूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले से आता हूँ। मुझे अपने उत्तर प्रदेश की वैकेंसी देखना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोज़गार नहीं है, इसीलिए मैं उसको बिहार में मैंने अप्लाई किया। मैंने देखा यहाँ की वैकेंसी ज़्यादा थी, मैंने यहाँ अप्लाई किया। क्योंकि मैं जो है डिप्लोमा होल्डर भी हूँ, मैंने डिप्लोमा के बाद जो है ग्रेजुएशन किया। इसमें मेरा जैसा कि आप बता रहे हैं कि यूपी में रोज़गार की कमी है, लेकिन यूपी में जो बाबा हैं वो बाबा तो बोलते सिर्फ हमारे पास रोज़गार ही रोज़गार है, फिर रोज़गार की कैसे कमी हो गई? आप अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे 35 से 40% आपको यहाँ पे यूपी के युवा मिलेंगे। 35 से 40% आप एक बार देख लेंगे तो वहीं मिलेंगे। भाई, अगर रोज़गार रहता तो लोग यूपी में क्यों जाते हैं? रोज़गार रहता तो लोग MP का फॉर्म क्यों भरते? रोज़गार रहता तो लोग राजस्थान का फॉर्म क्यों भरते? यानी कि जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। जैसे यहाँ पे है वर्तमान में, अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार अभी तक इतनी वैकेंसी नहीं जारी की होंगी जितना कि आज 1,70,000 के अप्रॉक्सीमेट टीचरों की यहाँ वैकेंसी आई हुई है। जी। टीचर के मामले में तो अभी बिहार नंबर 1 पे चल रहा है। और मैं केंद्र सरकार की वैकेंसी को भी डिमोट करता हूँ। केंद्र सरकार ने जो है अभी रेलवे ग्रुप D की वैकेंसी निकाली थी, तो 1,02,000 के अप्रॉक्सीमेट थी, जो 2019 में दी थी और 2023 में पेपर कराई है। मतलब 4 साल पेपर कराने में उसको लग गया। तो आप इसमें जो बता रहे हैं, जो आप दे करके आई से पहले कितना एग्जाम दे चुके हैं? देखिए, मैं पेट क्वालिफाइड हूँ और लेखपाल में क्वालिफाई हूँ, मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर है। लेकिन अभी तक ना मुझे मेरा DV नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट लेखपाल का। हाँ, डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। ना मुझे कंफर्म किया गया कि आप जो है बिल्कुल सरकार की तरफ से सेटिस्फाई हैं, अभी कोई क्लियर नहीं किया गया। और मैं बता दूं कि प्रयागराज में लेखपाल की वैकेंसी जो है लीकेज हो गई थी, उसके पेपर जो है पकड़े गए थे। एक बार सुनने में आया था, पेपर उसके पकड़े गए थे, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। तो हम लोगों ने री एग्ज़ाम कराने की अपील भी की थी, लेकिन सरकार ने है इसको कैंसिल करा दिया। फिर भी मैं सबके साथ हूँ, जो युवा अपील भी कर रहे थे उनके साथ भी हूँ और जो नहीं कर रहे उनके साथ भी हूँ। विशेष रूप से हमारे सरकार को जो है सो बेरोजगार पे क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि जैसा आपने वादा किया कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो जैसा कि आपका 9 से 10वां साल हो रहा है, तो लगभग 18 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिल गया होगा। लेकिन वो 18 करोड़ युवा हैं क्या? अगर उनको मिल गया तो लोग क्यों इतना तैयारी करें, प्रिपरेशन? लोग से जब पूछा जाता है, इंटरव्यू लिया जाता तो बोलते ये तो चुनाव का जुमलेबाजी थी। जी भाई, देखिए गलत है, वो BJP की जुमलेबाजी कह सकते हैं, और बाकी मैं किसी चीज़ पे कोई कमिटमेंट नहीं करूँ। एक और भैया है, इनसे भी मिलते हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे बिहार और यूपी यानी पूरे देश भर में एजुकेशन व्यवस्था पे और शिक्षा व्यवस्था पे और बेरोजगारी का व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इस पर भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये अपना थोड़ा परिचय दीजिए। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मदन कैदी। मैं बेसिकली अभी यूपी में हूँ, लेकिन बेसिकली धनबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं आज शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताऊंगा और हायर एजुकेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे धांधली होती है। ठीक है, हमारे गरीब और अदर भाई लोगों को क्यों दिक्कत होती है। ठीक है, देखिए
प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था आजकल सब प्राइवेटाइज हो रही है, ठीक है। तो गरीब इंसान कोई भी स्कूल का फीस ले लीजिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मीन्स 10-12 हज़ार से तो मिनिमम होगा नहीं। एक रिक्शा चालक के अपना बच्चा को पढ़ा पाएगा? जी नहीं। कभी नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो उसी तरह एक मीडियम अच्छा कमाने वाला भी उसको 2 बच्चे होंगे तो वो पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सरकार को शिक्षा व्यवस्था बहुत सस्ती करनी चाहिए, और जो प्राइवेट स्कूल में जैसा पढ़ाई हो रहा है, या तो आप उसमें गरीब के लिए फ्री सीट कीजिए, नॉट 25%, बहुत ही कम फीस रखिए ताकि वो पढ़ा पाएगा अगर देश सही में आगे बढ़वाना है तो। अदरवाइज़ आप गवर्नमेंट व्यवस्था को सुधारिए, ठीक है। ये सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी का भागीदारी है। और उसके बाद मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ हायर एजुकेशन, ठीक है। हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है, हमारे गरीब मीन्स आप समझ रहे हैं ना कि बहुजन हो गए हैं, दलित हो गए हैं, ये सबके लिए क्या गवर्नमेंट जो रूल लाई है आपका जो UGC 2017, ठीक है, उसमें से जैसे बेसिकली बहुत से बच्चे हैं, जैसे मैं भी बता रहा हूँ, अगर हम लोग कोई चीज़ से ग्रेजुएट हुए हैं या M.Tech किए हैं या फिर अदर PhD वगैरह किए हैं, तो अभी जो रिक्वायरमेंट हो रही है न्यू रूल के अनुसार हो रही है, जिसमें से बहुत बच्चे का परसेंटेज कम है, ठीक है, जो उस व्यवस्था में बैठ नहीं पा रहे हैं। तो आप जो चिल्लाते हो कि मैं गरीबों को जॉब दे रहा हूँ, बहुजनों को जॉब दे रहा हूँ, तो ये सब कहीं ना कहीं खोट है आपका, ठीक है। आप इस व्यवस्था को पूरी तरह से जांचिए, सुधारिए, ठीक है। अभी भी हायर एजुकेशन में लाइक NIT हो गया, IIT हो गया, इसमें गरीब मीन्स आप समझ रहे हो, बहुजन हो गए, ये सब का मतलब भागीदारी ना के बराबर है। अगर है भी तो उसमें ऐसा रूल बना दे रहे हैं कि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। हायर एजुकेशन होने के बाद वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो आप कहोगे आपके पास क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी चेक करने के लिए भाई क्वालिटी नहीं होता है। आदमी जिस फील्ड में 10 साल 5 साल पढ़ेगा उसका तो भाई उसको नॉलेज है, हाँ नॉलेज। अच्छे आदमी का भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसका कम से कम डिग्री का तो अहमियत करो कि वो गवर्नमेंट से डिग्री लिया है। रूल ऐसा बनाओ कि वहाँ तक पहुँचने दो, तब ना क्वालिटी डेवलप होगा। एक तो बहुत मुश्किल से पढ़ के उस जगह पे गया है, ठीक है। अब एक प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट संस्था से पढ़े हुए, मैंने प्राइवेट स्कूल से बच्चे पढ़ के उस जगह पे जाएंगे, ओबियसली गरीब आदमी से बेटर होंगे, ठीक है। तो आप उस रूल में सुधार करो ताकि कम परसेंटेज वाले बच्चे भी इंटरव्यू तक पहुंच जाए, ठीक है। जैसा कि आप या फिर आप इंटरव्यू व्यवस्था जो आप लागू की हो उसे हटाओ, ठीक है। इंटरव्यू व्यवस्था एक पार्टिकुलरली खास वर्ग के लिए किया गया है ताकि वहाँ पे जो हमारे गरीब तबके के आदमी हैं, जैसे बहुजन हो गए, वहाँ तक जाने के लिए उसको बहुत मतलब पापड़ बेलना पड़ता है या फिर वहाँ तक पहुँचता नहीं है, ठीक है। तो खास वर्ग के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन दिया जाता है, आपसे इजी क्वेश्चन पूछेगा, अदर से थोड़ा टफ। तो ऑब्वियसली भाई कहीं ना कहीं कुछ हो रही है, ठीक है। जैसे आप एजुकेशन व्यवस्था में फीस का बात किए, तो वैसे अभी हर एक जितना भी राज्य है वो सबका सब राज्य जो है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एकदम पूरी तरह से गरीब को बर्बाद करने का, ठीक है। आप गरीब को दिखाओ कि उसमें गरीब को बेनिफिट है, ठीक है। आप वो बोल रहे हो कि नहीं इसको प्राइवेट पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सब फ्लेक्सिबल हो रही है, ठीक है। आप एजुकेशन को भाई गरीब को देख के बनाओ, ठीक है। आप इतना संस्था खोल दिए हो, ठीक है, लेकिन उसमें गरीब का भी पार्टिसिपेट होना चाहिए ना, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है।